हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो करंट की बुक है टीसीएस पैटर्न पर आधारित, उसके हम ईडीएम एंड फ्रेजेज करेंगे, जिसमें हम 1 to 100 ईडीएम करेंगे। और ये हमारा पहला सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा, ईडीएम है हमारा बूप इट अप। बूप इट अप का मतलब क्या होता है, यानी कि एंजॉय करना, यानी कि एंजॉइंग इन अ नोजी वे, स्पेशली इन अ ग्रुप के साथ आनंद करना क्या कहलाता है, बूप इट अप। तो ध्यान रखना है, शोरगुल के साथ आनंद लेना आमतौर पर एक समूह में, उसको बोलते हैं बूप इट अप। नेक्स्ट इडियम है विद अ वेंजिनेंस। वेंजिनेंस का मतलब होता है प्रतिशोध लेना। क्या होता है, वेंजिनेंस का मतलब होता है प्रतिशोध लेना। और इसका जो इडियम पूछा गया था एग्जाम में, तो वो था यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अगर, अर्थात जिस डिग्री के लिए आप मेहनत करते हो उसका प्रतिशोध लेना। तो उसके तात्पर्य में पूछा गया है किसी चीज़ के घटित होने की डिग्री पर जोर देने के लिए जो आप मेहनत करते हो, उसका मतलब होता है विद अ वेंजिनेंस। नेक्स्ट है अप अगेंस्ट द बॉल, यानी कि इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन, अर्थात एक ऐसी कठिन परिस्थिति, उसका बोला गया है अप अगेंस्ट द बॉल। तो इसका जो ईडियम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन, या फिर एक्सट्रिकेबल ना के डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक कठिन परिस्थिति, उसका मतलब होता है अप अगेंस्ट द बॉल। नेक्स्ट ईडियम रहेगा रीप द वेयरविंड। रीप द वेयरविंड का मतलब होता है एक सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ वन से एक्शन, अर्थात अपने कार्य के परिणाम स्वरूप नकारात्मक परिणाम भुगतना, उसको बोलते हैं रीप द वेयरविंड। तो ध्यान रखना है आपको, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, इसका मतलब होता है परिणाम। तो ध्यान रखना है आपको, रैप द वेयरविंड का होता है सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। नेक्स्ट है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ईडियम है ऑफ द फर्स्ट वाटर, और इसका जो एग्जाम में पूछा गया था ईडियम, वो था ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यानी कि सर्वोत्तम क्वालिटी का होना ही ऑफ द फर्स्ट वाटर कहलाता है। नेक्स्ट है वेदर द स्टॉर्म। ईडियम का मतलब होता है सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, अर्थात कठिन समस्या से सफलतापूर्वक निपटना, वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट ईडियम रहेगा स्पिन योर व्हील्स। जो स्पिन योर व्हील्स ईडियम है, इसका मतलब होता है यानी कि समय को बर्बाद करना, यानी कि समय को बर्बाद करना, वेस्ट योर टाइम और एफर्ट, यानी कि अपने प्रयास और समय को बर्बाद करना, स्पिन योर व्हील्स। नेक्स्ट वर्ड है वियर द ग्रीन विलो। वियर द ग्रीन विलो, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सफर अनरिक्वायर्ड लव, अर्थात एक तरफा प्यार सहना, उसको बोलते हैं वियर द ग्रीन विलो। नेक्स्ट ईडियम है गिव इट अ व्हिर्ल। गिव इट अ व्हिर्ल, अर्थात जांच करना या फिर कुछ आजमाना, उसको बोलते हैं कुछ आजमाना, या टू ट्राई आउट समथिंग, और एक मतलब होता है इसका जांचना। तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी आए गिव इट अ व्हिर्ल, यानी कि टू ट्राई समथिंग, या फिर इंस्पेक्शन करना किसी चीज़ की। नेक्स्ट ईडियम रहेगा अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब क्या होता है, अप इन द एयर का मतलब है स्टिल टू बी सेटल्ड, यानी कि अभी सेटल होने में बाकी है, समय बाकी है, तो उसको बोलते हैं अप इन द एयर। नेक्स्ट ईडियम है गिव वन सेल्फ ईयर्स। गिव वन सेल्फ ईयर, यानी कि प्रिटेंड, यानी कि प्रिटेंड करना, दिखावा करना। प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना। प्रिटेंड टू बी गुड, अच्छा बनने का कोशिश करना, या फिर अच्छे बनने की दिखावा करना ही वन गिव वन सेल्फ ईयर्स कहलाता है। नेक्स्ट ईडियम है अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट सूप क्या होता है, यानी कि इनकम्प्रीहेंसिव और कन्फ्यूजिंग मिक्स, यानी कि अस्पष्ट है कोई चीज़ और भ्रामक है, दोनों चीज़ों का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं अल्फाबेट सूप। तो ध्यान रखना है, अल्फाबेट सूप का जो मतलब होता है इनकम्प्रीहेंसिव और कन्फ्यूजिंग मिक्स। नेक्स्ट ईडियम है बी ऑल वन टू। वी ऑल वन टू, अर्थात मेक नो डिफरेंस, अर्थात कोई फर्क ना पड़ना, उसको बोलते हैं बी ऑल वन टू, यानी कि महत्वहीन होना। क्या हो जाएगा, महत्वहीन होना, कोई फर्क ना पड़ना, महत्वहीन होना। नेक्स्ट ईडियम है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, अर्थात ऑफ फर्मली हेल्ड बिलीफ, अर्थात एक दृढ़ विश्वास। फर्मली क्या होता है, एक कठोरता के साथ, फर्म है कठोर है, हार्ड है, यानी कि ऑफ फर्मली हेल्ड बिलीफ, यानी कि एक दृढ़ विश्वास के साथ होना, उसको बोलते हैं एन आर्टिकल ऑफ फेथ। नेक्स्ट है इन द इंसिडेंट, सॉरी इन द एसेंडेंट, यानी कि एसेंडेंट होता है बढ़ना, अर्थात राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, यानी कि शक्ति या प्रभाव में वृद्धि होना ही इन द एसेंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट ईडियम है ब्रिंग होम एट बैकॉन। ब्रिंग होम एट बैकॉन, अर्थात सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, अर्थात सामग्री सहायता की जो आपूर्ति होती है, यानी कि भौतिक सहयोग देना, यानी कि भौतिक
सहयोग देना, उसको बोलते हैं ब्रिंग होम एट बैक ऑन। नेक्स्ट इडियम है बनाना ऑयल। बनाना ऑयल अर्थात कि नॉन सेंसिकल टॉक, अर्थात कि निरर्थक बातें या फिर फालतू बात करना, बिना मतलब की बात करना बनाना ऑयल कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, यानी कि स्पेशली ऑफ अ क्रिमिनल और डेंजरस एनिमल एट लिबर्टी, यानी कि विशेष रूप से किसी अपराधी या फिर खतरनाक जानवर के मामले में या फिर स्वतंत्रता पूर्वक कोई लार्ज एरिया होना, तो उसको बोलते हैं एट लार्ज। नेक्स्ट इडियम है हेड ओवर हिल, और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका इडियम का मतलब वो था मैडली इन लव, अर्थात प्रेम में पागल होना ही हेड ओवर हिल्स कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है कीप योर विग ऑन। कीप योर विग ऑन अर्थात टू काम डाउन, यानी कि शांत रहना, टू कीप योर विग ऑन। नेक्स्ट इडियम है पावरिंग कोल्ड वाटर ऑन, और जो एग्जाम में इसका इडियम का मतलब पूछा गया था वो था टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, यानी कि किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, उसको बोलते हैं पावरिंग कोल्ड वाटर ऑन। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। एग्जाम में पूछा गया था अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि उलझनकारी समस्या या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, उसको बोलते हैं अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट इडियम रहेगा सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना, यानी कि वी इन फुल एग्रीमेंट, संपूर्णतः सहमत होना ही सी आई टू आई। सी आई टू डाई नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, सी आई टू डाई नहीं है, ये है सी आई टू आई, तो सी आई टू आई हो जाएगा वी इन फुल एग्रीमेंट। नेक्स्ट इडियम है कैटनैप। कैटनैप का मतलब क्या होता है, यानी कि झपकी लेना। कैटनैप होता है हल्की फुल्की नींद लेना, झपकी लेना, कैटनैप, यानी कि टू हैव अ शॉर्ट लाइटली स्लीप, थोड़ी देर के लिए सोना, उसको बोलते हैं कैटनैप लेना। नेक्स्ट इडियम है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब होता है एक लेजी पर्सन। एग्जाम में लेजी पर्सन पूछा गया था, एक आलसी आदमी, यानी कि जो फालतू में समय बर्बाद करता है टेलीविजन देखने में, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। नेक्स्ट इडियम है टेक एक्सेप्शन टू, यानी कि कड़ी आपत्ति करना, यानी कि टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, उसको बोलते हैं टेक एक्सेप्शन टू, कड़ी आपत्ति करना। नेक्स्ट इडियम रहेगा कट टू द चेज। कट टू द चेज, टू स्टार्ट टॉकिंग ओवर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी महत्वपूर्ण पहलू पर बातचीत शुरू करना, यानी कि कट टू द चेज, टू स्टार्ट टॉकिंग ओवर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम अर्थात टू लूज एंथुजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, अर्थात अपना उत्साह खोना और कुछ करना बंद कर देना, तो उसको बोलते हैं रन आउट ऑफ स्टीम। नेक्स्ट इडियम है टू पिक होल्स। टू पिक होल्स यानी कि टू फाइंड द वीक पॉइंट इन समथिंग, अर्थात किसी चीज़ में बुराई देखना या फिर कमजोरी ढूंढना, उसको बोलते हैं टू पिक होल्स, टू फाइंड द वीक पॉइंट इन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है स्मेल अ रेट। स्मेल अ रेट यानी कि टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, अर्थात किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी स्थिति में कुछ गड़बड़ होने की संदेह होना या फिर शक होना, तो उसको बोलते हैं स्मेल लाइक अ रैट, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम रहेगा लाइव हाई ऑन द हॉग, यानी कि टू लिव इन लग्जरियस और कॉस्टली वे, यानी कि आलीशान या महंगे तरीके से जीवन जीना लाइव हाई ऑन द हॉग कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अर्थात टू वेस्ट योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, अर्थात कुछ ऐसा करने की कोशिश करना या फिर अपना समय बर्बाद करना जो अब संभव नहीं है, उसको बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट इडियम रहेगा एज फिट एज अ फिडल, अर्थात स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहना ही एज फिट एज अ फिडल कहलाता है, यानी कि मजबूत और स्वस्थ होना, एज फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट इडियम है आर्ग्यूज आइड। क्या होता है आर्ग्यूज्ड आइड, यानी कि ऑब्जर्वेंट, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेंट यानी कि तेज नज़र होना, तेज नज़र होना या फिर चौकन्ना रहना, चौकन्ना रहना या फिर सतर्क रहना, विजिलेंट रहना, क्या रहता विजिलेंट, उसको बोलते हैं आर्गुस आइज्ड। नेक्स्ट इडियम है टू विड डिफायंस। टू विड डिफायंस अर्थात इन डिस्प्यूट, यानी कि झगड़ा, क्या बोलेंगे झगड़ा होना, टू विड डिफायंस।
नेक्स्ट इडियम रहेगा विद वेटेड ब्रेथ, यानी कि इन एंजाइटी, यानी कि चिंता में रहना। विद वेटेड ब्रेथ, इन एंजाइटी, चिंता में रहना। नेक्स्ट इडियम है टू चिप वंस विंग। टू चिप वंस विंग यानी कि टू रेस्ट्रिक्ट समवन फ्रीडम, अर्थात किसी की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना ही टू क्लिप वंस विंग कहलाएंगे। नेक्स्ट है क्लोवन हुप। क्लोवन हुप अर्थात द इवल इंटेंशन, यानी कि किसी का दृष्ट इरादा, यानी कि इवल टेम्पटेशन है। क्या है? इविल टेम्पटेशन है। इविल टेम्पटेशन है, किसी का बुरा इरादा है, उसको बोलते हैं क्लोवन हूफ। नेक्स्ट है ड्रैकोनियन लॉ। क्या है? ड्रैकोनियन लॉ, यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, यानी कि अत्यंत कठोर कानून, उसको बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ। नेक्स्ट इडियम है टू फॉल फ्लैट, यानी कि टू हैव नो इफेक्ट, अर्थात किसी का प्रभाव नहीं पड़ना या फिर निष्प्रभावहीन होना, निष्प्रभाव होना, टू फॉल फ्लैट। नेक्स्ट इडियम है टू ग्रिड अप द लॉयंस। टू ग्रिड अप द लॉयंस यानी कि टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, अर्थात कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना। कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना, रेडी रहना। कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना, रेडी रहना। नेक्स्ट इडियम है एट समवन्स एक्सपेंस। एट समवन्स एक्सपेंस यानी कि किसी के खर्चे पर, यानी कि पेड फॉर बाय समवन, किसी के दूसरे के द्वारा भुगतान किया गया, उसको बोलते हैं एट समबडी एक्सपेंस। नेक्स्ट है बी इन फोर्स, यानी कि इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, यानी कि बहुत अधिक संख्या में या फिर एक पावरफुल के साथ, शक्ति के साथ, उसको बोलते हैं बी इन फोर्स। नेक्स्ट इडियम एग्जाम में पूछा गया था, वो था मेक अ सीन, यानी कि मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, अर्थात सार्वजनिक रूप से उपद्रव करना या फिर उत्तेजित भावनात्मक प्रदर्शन करना ही मेक अ सीन होता है। नेक्स्ट इडियम है वी लेफ्ट स्टैंडर्ड, यानी कि अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी समस्या के कारण कहीं जाने में असमर्थ होना ही बी लेफ्ट स्टैंडर्ड इडियम का मतलब है। नेक्स्ट इडियम है ऑल थम्स। ऑल थम्स यानी कि फिजिकली ऑकवर्ड स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू द हैंड, अर्थात शारीरिक रूप से असहज। क्या होता है? शारीरिक रूप से असहज होना, विशेष रूप से हाथ के संबंध में, तो ऑल थम्स। नेक्स्ट इडियम है आ रे ऑफ होप। ए रे ऑफ होप अर्थात समथिंग दैट इज प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अर्थात कुछ ऐसा जो कठिन परिस्थिति में भी थोड़ी सी आशावादिता प्रदान करता है, उसको बोलते हैं आ रे ऑफ होप। समथिंग दैट प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावादी प्रकट करता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है वी इन टू माइंड, यानी कि अनेबल टू डिसाइड, दो माइंड होते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाता, यानी कि अनेबल टू डिसाइड यानी कि निर्णय लेने में असमर्थता होना। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि लैकिंग एक्सपीरियंस और इमेच्योर, यानी कि अनुभव की कमी या फिर अपरिपक्व होना, उसको बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट इडियम है बी ऑन द एयर, अर्थात बी ऑन द एयर, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, यानी कि रेडियो और टीवी पर प्रसारण होना बी ऑन द एयर कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है ए डायमंड इन द रफ, यानी कि समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट वट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। तो एग्जाम में ये पूछा गया था, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति या फिर वस्तु जिसमें क्षमता या प्रतिभा हो लेकिन परफेक्शन या परिष्कार का अभाव हो, तो उसको बोलते हैं ए डायमंड इन द रफ। समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट वट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। नेक्स्ट इडियम है ए ड्रॉप इन द ओशन। ए ड्रॉप इन द ओशन इडियम का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, अर्थात जो आवश्यक या फिर अपेक्षित है उसकी तुलना में कुछ छोटी राशि होना, उसको बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट इडियम है काउंट वंस ब्लेसिंग। काउंट वंस ब्लेसिंग अर्थात वी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़। तो एग्जाम में इडियम पूछा गया था काउंट वन ब्लेसिंग अर्थात वी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़, अर्थात जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, अर्थात भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहें, इसका मतलब है काउंट वंस ब्लेसिंग। नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं, वो है आईब्रो रेजिंग।
आईब्रो रेजिंग का मतलब होता है समथिंग विच सरप्राइज, शॉकिंग है यानी कि ऑफेंड ऑफ पीपल, अर्थात कुछ ऐसा जो लोगों को आश्चर्यचकित या फिर परेशान करे या फिर किसी को अपमानित करे, तो उसको बोलते हैं आईब्रो राइजिंग। तो ध्यान रखना है आपको, ईडियम था आईब्रो राइजिंग, एग्जाम में आया है हाल ही में। तो समथिंग विच सरप्राइज, शॉक्ड और ऑफेंड करना किसी को। नेक्स्ट ईडियम है एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या मतलब होता है, यानी कि टू फर्दर अ लॉस विद मोकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, अर्थात किसी प्रतिकूल परिस्थिति को और खराब करना कहलाता है एड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट ईडियम एग्जाम में पूछा गया था वो था टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है गेट मैरिड, अर्थात शादी करना। टाई द नॉट अर्थात गेट मैरिड। नेक्स्ट ईडियम है इन काहूट्स विद, अर्थात इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विद, अर्थात सहयोगी बनना कहलाता है इन काहूट्स विद। नेक्स्ट ईडियम एग्जाम में पूछा गया था वो था वैक्स सीट ड्राइवर। वैक्स सीट ड्राइवर ईडियम का मतलब होता है यानी कि ए पैसेंजर हु गिव्स अनवांटेड एंड या फिर और अननीडेड डायरेक्शन टू द ड्राइवर, अर्थात एक ऐसा यात्री जो ड्राइवर को अनवांटेड यानी कि अवांछित और अनावश्यक निर्देश देता है, उसको बोलते हैं वैक्स सीट ड्राइवर। नेक्स्ट ईडियम है अ बैड पैच। अ बैड पैच अर्थात अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि परेशानी की एक अवधि या फिर कष्ट में होना, उसको बोलते हैं अ बैड पैच। नेक्स्ट ईडियम है अ टाइम ऑफ डोजन। ए टाइम ऑफ डोजन यानी कि वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, अर्थात कि कोई बहुत आम, तुच्छ होना जिसका कोई मतलब नहीं है, मूल्यहीन होना। क्या हो जाएगा, मूल्यहीन होना। अ टाइम ऑफ डोजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट ईडियम रहेगा कम वॉट में। कम वॉट में अर्थात नो मैटर वॉट हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन। ईडियम का मतलब हो जाएगा कम वॉट में, नो मैटर वॉट हैपन। नेक्स्ट ईडियम है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक ईडियम का जो एग्जाम में पूछा गया था, मतलब वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, अर्थात किसी काम को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए बहुत तेजी से काम करना, उसको बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट ईडियम है नो डाइज। नो डाइज यानी कि यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस, अर्थात किसी अनुरोध को स्वीकार करने या फिर संकेत कर देने के लिए एक उपयोग में किया जाता है जो सफलता की जिसमें कोई संभावना नहीं है। तो ध्यान रखना है, नो डाइस मतलब हो जाएगा यूज टू रिफ्यूज और रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट इडियम है कीप एट वे, यानी कि टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ पर नियंत्रण रखना या उससे आपको समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उनको रोकना, तो उसको बोलते हैं कीप एट अ वे। नेक्स्ट इडियम है रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग इडियम का मतलब होता है गारंटी दैट फंड अलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज विल नॉट बी स्पेंड ऑन एनीथिंग एल्स। एग्जाम में सारे पूछे गए हैं और जो जो एग्जाम में पूछा गया है उसी का हमने इसमें अपडेट किया है। यह गारंटी नहीं कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित धनराशि या फिर किसी अन्य चीज़ पर खर्च नहीं की जाए, तो उसको बोलते हैं रिंग फेंसिंग। नेक्स्ट इडियम है कीप योर चिन अप। तो एग्जाम में जो इसके इडियम का मतलब पूछा गया था वो था रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, यानी कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, उसको बोलते हैं कीप योर चिन अप। नेक्स्ट इडियम है लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन इडियम का जो एग्जाम में पूछा गया था मतलब वो था बिहेव अनइनहिबिटेबली। अनइनहिबिटेडली यानी कि बिना किसी संकोच के व्यवहार करना, उसको बोलते हैं लेट योर हेयर डाउन। नेक्स्ट इडियम है द लास्ट स्ट्रॉ। तो द लास्ट स्ट्रॉ इडियम का मतलब पूछा गया था एग्जाम में वो था ए माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन द टॉप ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज दैट मेक अ सिचुएशन अनबियरेबल, यानी कि एक छोटी सी कठिनाई जो स्थिति को और टफ कर देती है, असहनीय बना देती है। तो ध्यान रखना है आपको, द लास्ट स्ट्रॉ एग्जाम में पूछा गया था अ माइनर डिफिकल्टी बट कमिंग ऑन टॉप ऑफ सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज दैट मेक अ सिचुएशन अनबियरेबल। नेक्स्ट इडियम पूछा गया था एग्जाम में न्यू किड ऑन द ब्लॉक। तो इसका मतलब पूछा गया था एग्जाम में न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस और स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, अर्थात किसी विशेष स्थान या गतिविधि के क्षेत्र में नवागंतुक। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा कम इन हैंडी। कम इन हैंडी इडियम का जो मतलब पूछा गया था एग्जाम में वो था टर्न आउट टू बी यूजफुल, यानी कि उपयोगी होना, उसको बोलते हैं कम इन हैंडी।
नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार पड़ना, यानी कि स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट, यानी कि थोड़ा अस्वस्थ या फिर उदास होना, उसको बोलते हैं अंडर द वेदर। नेक्स्ट इडियम है बी आउट ऑफ ऑर्डर, अर्थात अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, अर्थात कोई उपकरण जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है या फिर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं बी आउट ऑफ ऑर्डर, खराब होना कोई चीज़। नेक्स्ट इडियम है ए साइट फॉर सोर आइज। अ साइट फॉर सोर आइज, अर्थात ए पर्सन थिंक दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, अर्थात वह व्यक्ति या वस्तु जिसे देखकर कोई अत्यंत प्रसन्न या फिर राहत महसूस करता है, उसको बोलते हैं ए साइट फॉर सोर आइज। नेक्स्ट है इडियम टू हिट द सैक। टू हिट द सैक का इडियम का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर द स्लीप, यानी कि गो ए हीट स्लीप, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, नींद के लिए तैयार रहना, टू हिट द सैक। नेक्स्ट इडियम एग्जाम में पूछा गया था होकस पोकस। होकस पोकस अर्थात मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटी टिपिकली डिजाइंड टू ट्रिक समवन, अर्थात अर्थहीन बातचीत या फिर गतिविधि जो आमतौर पर किसी को धोखा देने के लिए बनाई जाती है, उसको बोलते हैं होकस पोकस। नेक्स्ट इडियम रहेगा पाफ द बक। पाफ द बक इडियम का मतलब होता है शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स, अर्थात किसी चीज़ की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना, उसको बोलते हैं पाफ द बक। नेक्स्ट इडियम एग्जाम में पूछा गया था 78 गो वैली अप। गो वैली अप का मतलब होता है बैंकरप्ट। गो बैंकरप्ट अर्थात दिवालिया निकालना कहलाता है गो वैली अप। नेक्स्ट इडियम है क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स इडियम का मतलब होता है टू होप दैट थिंग विल हैपन इन अ वे दैट यू वांट देम टू, अर्थात एक उम्मीद करना कि चीज़ें उस तरह होंगी जिस तरह आप सोचते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस योर फिंगर्स। नेक्स्ट इडियम है टू आई सी आई टू आई, अर्थात बी इन फुल एग्रीमेंट, अर्थात सहमत होना, संपूर्णतः सहमत होना, उसको बोलते हैं सी आई टू आई। नेक्स्ट इडियम है अ पीस ऑफ केक, यानी कि पीस ऑफ केक का मतलब होता है यानी बहुत आसान टास्क होना, यानी कि अ वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम। नेक्स्ट इडियम है लर्न द रोप। लर्न द रोप का हो जाएगा लर्न टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क, अर्थात किसी विशेष कार्य या फिर कार्य को करना सीखना कहलाता है लर्न द रोप। नेक्स्ट इडियम है द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, अर्थात आधी रात से सुबह 8 बजे तक की जो शिफ्ट होती है उसको बोलते हैं द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे, अर्थात डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। इडियम का मतलब है कॉल इट ए डे का इडियम का मतलब है कार्य विराम का निर्णय करना। नेक्स्ट इडियम है टू हैंग टुगेदर, अर्थात रिमेन एसोसिएट, यानी कि साथ रहना, उसको बोलते हैं टू हैंग टुगेदर। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इडियम का जो मतलब है वो है टू स्टार्ट टू एक्ट इन अ बेटर और मोर रेस्पॉन्सिबल वे, अर्थात बेहतर या अधिक जिम्मेदारी तरीके से कार्य शुरू करना कहलाता है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट इडियम है टू वरी द हैच। टू वरी द हैच यानी कि टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, या फिर टू एग्री टू एंड द डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमति को समाप्त करना और उस पर सहमति प्रकट करना, उसको बोलते हैं टू वरी द हैच। नेक्स्ट इडियम है टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, अर्थात टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, अर्थात बाहरी दिखावे पर भरोसा करना, उसको बोलते हैं टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट इडियम है टू टेक अ स्टॉक ऑफ। टू टेक अ स्टॉक ऑफ अर्थात टू असेस द एवेल्युएट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, अर्थात प्रयास करने से पहले आकलन और मूल्यांकन करना कहलाता है टू टेक अ स्टॉक ऑफ। नेक्स्ट इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल, अर्थात नियंत्रण से बाहर होना कहलाता है गेट आउट ऑन हैंड। नेक्स्ट इडियम है टू ड्राइव समवन अप द बॉल। टू ड्राइव समवन अप द बॉल का मतलब होता है टू इरिटेट समवन वेरी मच, अर्थात किसी को बहुत अधिक परेशान करना कहलाता है टू ड्राइव समवन अप द बॉल। नेक्स्ट इडियम है टू गिव द स्लिप। टू गिव द स्लिप इडियम का मतलब होता है टू एस्केप या फिर एवेड, यानी कि भाग जाना, टू गिव द स्लिप। नेक्स्ट इडियम है द वोल 9 यार्ड्स।
द वोल 9 यार्ड्स का मतलब होता है द इंटायरली ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की संपूर्णता कहलाती है द वोल 9 यार्ड्स। नेक्स्ट इडियम है एट डैगर्ड डाउन, सॉरी एट डैगर्ड ड्राउन। ये गैगर्ड नहीं है, सॉरी, ये है डैगर्ड, DAGGERS, एट डैगर्स डाउन, यानी कि बिटरली हॉस्टाइल, यानी कि घोर दुश्मनी होना, उसको बोलते हैं एट डैगर्स डाउन ड्रॉन। नेक्स्ट इडियम है पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब होता है काम डाउन या फिर टू रिकवर कंट्रोल वंस इमोशंस, यानी कि शांत होना या फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना, उसको बोलते हैं पुल योर सेल्फ टूगेदर। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ना, उसको बोलते हैं कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है यानी कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण से बाहर होना कहलाता है गेट आउट ऑफ हैंड। नेक्स्ट इडियम है पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग अर्थात जोक विद समवन, किसी से मजाक करना या फिर किसी को चिढ़ाना, उसको बोलते हैं पुल समवन्स लेग, किसी टांग खींचना, मजाक करना। नेक्स्ट इडियम है काउच पटाटो। इडियम क्या है? काउच पटाटो। ये काउच पटाटो, COUCH, काउच पटाटो। तो इसका मतलब है अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, एक ऐसा पर्सन जो टीवी देखकर समय गवाता है या फिर एक लेजी पर्सन है, अ लेजी पर्सन, उसको बोलते हैं काउच पटाटो। अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, जो टीवी देखकर समय गवाता है, उसको बोलते हैं अ काउच पटाटो। नेक्स्ट वर्ड है बटरफ्लाई इन द स्टोमच। बटरफ्लाई इन द स्टोमक, यानी कि बीइंग नर्वस, किसी कार्य को करने से पहले घबराना, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई इन द स्टोमक। नेक्स्ट है आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है नो लॉन्गर इन ट्रेवल, यानी कि समस्या से मुक्त होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ वुड्स। तो इस तरह हमारे ईडियम के 1 to 100 ईडियम कवर होते हैं और ये हमारा पहला सेशन था। आने वाले हम 8 या 9 सेशन में हम पूरे ईडियम एंड फ्रेज कवर कर लेंगे, जो कि करंट की बुक की TCS पैटर्न पर आधारित ईडियम्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।